नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत चोपड़ा और आप सब देख रहे हैं मत पत्र न्यूज का ये यूट्यूब चैनल, जिस पर हम चर्चा करते हैं राजनीति की, अंदर की खबरों की, विश्लेषण करते हैं चुनावों का, राजनीतिक मूवमेंट्स का। तो आज भी हम एक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और उस विषय का नाम वो है जो कि आप अक्सर विशेष रूप से पिछले 10 सालों से तो आप लगातार सुन रहे होंगे, अंधभक्त। तो अंधभक्त के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन चर्चा करने से पहले आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आज का आपको वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट आप पसंद करते हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, इस पर अपनी राय दीजिए यानी कमेंट कीजिए। और आपने अगर अभी तक मत पत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की, हर कार्यक्रम की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा, आज हम चर्चा करने वाले अंधभक्त के ऊपर। अब जब बात आती है अंधभक्त की, जैसे बोलते हैं तो दिमाग में एक तस्वीर बनती है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि मोदी का समर्थक है, मोदी के लिए कुछ भी कर सकता है, या मोदी की हर नीति को गुणगान करना उसका काम है, या मोदी के हर योजना को मास्टर स्ट्रोक बताना उसका काम है। एक वही ऐसे व्यक्ति की छवि दिमाग में आती है कि अंधभक्त का मतलब मोदी समर्थक। लेकिन साहब, अंधभक्त तो अंधभक्त है। अब वो उसको आप इंग्लिश में बोलिए ब्लाइंड फॉलोअर। अब ब्लाइंड फॉलोअर अगर मोदी जी ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में इस देश में करोड़ों अंधभक्त बनाए हैं, मैं कहूंगा ये अपने ऐसे ब्लाइंड फॉलोअर्स बनाए हैं जो उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो वहीं पे उनके विरोधियों की भी कमी नहीं है साहब। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मोदी विरोधियों की भी कमी नहीं है। और मेरा अपना ये मानना है कि ये जो मोदी विरोधी तत्व हैं, या जो मोदी विरोधियों की जो जमात है, वो जमात मोदी समर्थक अंधभक्तों से ज्यादा कट्टर है, ज्यादा मजबूत है, और मोदी विरोध के नाम पर या अपने किसी भी निजी हित, पार्टी हित, विचारधारा हित या किसी भी हित अहित के चलते अगर वो मोदी के विरोधी हैं तो वो कट्टरता की हद तक जाकर, बदतमीजी की हद तक जाकर, अश्लीलता की हद तक जाकर वो मोदी विरोधी हैं। इतने कट्टर अंधभक्त हैं। तो आज इस वीडियो से मैं सबसे बड़ा निवेदन यही करना चाहूंगा कि ये जो अंधभक्त का जो एक टैग है जो मोदी समर्थकों को दिया गया है, इसमें ब्रैकेट में सफिक्स या प्रीफिक्स लगाना शुरू कर दीजिए कि आप अंधभक्त मोदी विरोधी वाले अंधभक्त हैं या मोदी समर्थक वाले अंधभक्त हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर लीजिए, आज सुबह ही एक मेरे बहुत तो अच्छे मित्र हैं, भारत के जो सबसे बड़ा पुराना औद्योगिक घराना था, उसके कॉरपोरेट अफेयर में किसी समय पर ये मित्र काम किया करते थे, सीनियर पोजीशन पर थे। तो घोर मोदी विरोधी हैं साहब, रोज मोदी को लेकर जो भी गालियां देनी, कुछ ना कुछ मीम बनाने, वो उनका आता है। तो आज भी एक आया, तो उसके अंदर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनको भी लपेटा हुआ था, कुछ और भी लिखा हुआ था जिसका कि मैं यहां जिक्र नहीं करना चाहूंगा। लेकिन साहब, वो उनकी कट्टरता इतनी निष्ठा के साथ वो निभाते हैं कि आप उनको लाख समझाने का प्रयास कर लीजिए, मोदी की नीतियों के बारे में या देश की तरक्की के बारे में, जीडीपी के बारे में, भारत के जो एक जो सैनिक शक्ति जो भारत ने अभी रिसेंटली दिखाई, उसके बारे में कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। इसी तरह से कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स कह लीजिए, सोशल मीडिया के डिफरेंट अलग प्लेटफॉर्म्स पर कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं। उन ग्रुप्स के कर्ता धर्ता भी कुछ तो ऐसे लोग हैं जो कि घोषित रूप से कांग्रेस के समर्थक हैं, या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, या कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो बाद में कांग्रेसी थे लेकिन फिर आम आदमी पार्टी के साथ हो गए, तो आम आदमी के पार्टी के समर्थक हैं। लेकिन उसके अंदर कुछ क्या कई से ऐसे तत्व भी हैं
जिनका मुखौटा या बाहरी आवरण जो है वो तो भाजपा का है, भाजपा से जुड़े हैं या भाजपा के किसी आनुषंगिक संगठन से जुड़े हैं या संघ के किसी आनुषंगिक संगठन से जुड़े हैं, लेकिन अंदर खाते किसी ना किसी कारण से वो इतने घोर मोदी विरोधी हैं कि उनकी अगर आप भाषा के ऊपर ध्यान दें, आप उनके कंटेंट के ऊपर ध्यान दें, तो इतनी अश्लीलता परोसते हैं और इतनी बदतमीजी से भरे हुए वो लोग मैसेजेस देते हैं। मैं आज इस बात का जिक्र यहां पर क्यों कर रहा हूं? मेरा जिक्र करने का आज यहां पर कारण यह है कि जो मोदी समर्थक अंधभक्त कहलाए जाते हैं, उनकी निष्ठा जो है वो हिलती रहती है, जबकि जो मोदी विरोधी लोग हैं उनकी जो निष्ठा है मोदी विरोध करने की वो इतनी मजबूत है कि उसके सामने मोदी समर्थक वाले जो अंधभक्त हैं वो बेचारे चुप पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। कारण ये कि भले ही अपने संस्कारों के कारण या भले ही अपने किसी भी और वजह से वो उन लोगों का उन ग्रुप्स के अंदर, उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उस तरह से मुकाबला नहीं कर पाते जैसे कि उनको करना चाहिए। अब स्वाभाविक है, कोई भी अश्लीलता के कीचड़ में नहीं डूबना चाहेगा या उसका जवाब नहीं देना चाहेगा। पर साहब दिक्कत कहां आती है? दिक्कत तब आती है जब आपका विश्वास डोलता है, आपकी जो निष्ठा है वो हिलती है, आपको अपने नेतृत्व द्वारा लिया गया, यानी कि यहां पर मैं जिक्र कर रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया जो निर्णय है, भले वो राजनीतिक निर्णय है, भले वो सरकार का निर्णय है, आप उस निर्णय में कमियां निकालने लग जाते हैं और अपना ज्ञान बघारने लग जाते हैं। देखिए साहब, अगर प्रधानमंत्री मोदी की आप राजनीतिक यात्रा के ऊपर नजर डालेंगे तो यूं तो वो भाजपा से काफी पुराने जुड़े हुए थे। 2001 में वो संगठन महामंत्री भी हुआ करते थे। तब उस समय जब गुजरात में भुज के अंदर एक प्राकृतिक आपदा आई, भुज के अंदर भूकंप आया, तो वहां के जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे केशुभाई पटेल, भाजपा के ही थे, लेकिन उनकी लोकप्रियता का ग्राफ दिनों दिन गिरता जा रहा था। तब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जब यह निर्णय लिया कि नरेंद्र मोदी को वहां पर मुख्यमंत्री बनाकर भेजा जाए, तब उस समय 2001 में पहली बार नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। उस समय वो किसी सदन के वहां की विधानसभा के भी सदस्य नहीं थे, कभी चुनाव भी नहीं लड़ा था, सीधे मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने जो एक के बाद एक निर्णय लिए, जिस तरह से भुज की समस्या को हल करने के लिए उन्होंने जो देशव्यापी भाजपा का और संघ का जो नेटवर्क था, उस नेटवर्क की सहायता ली, अपनी मैनेजमेंट स्किल दिखाई, और उस आपदा के समय में जिस तरह से उन्होंने उस चीज को हल किया, उसका परिणाम यह था कि 2001 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से लेकर आज 2024 हो गया, वो किसी ना किसी संवैधानिक पद पर बने ही हुए हैं और लगातार बने हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि भाई गोधरा कांड के कारण या दंगों के कारण मोदी जो है उन्होंने इन चीजों को मैनेज किया, लेकिन साहब जिस समय पर गोधरा का जो जघन्य हत्याकांड हुआ, जब राम सेवकों को ट्रेन के अंदर बंद करके, दरवाजे बंद करके बाकायदा डीजल, पेट्रोल और केरोसिन डाल के जला दिया गया, तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप या उसके बाद जो दंगे वहां पर गुजरात में हुए, तो स्वाभाविक था एक राजनीतिक परिदृश्य बदला। उस समय जो प्रधानमंत्री थे श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी, उनके साथ भी मतभेद हुए, बट उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने बहुत तरीके से अपने आप को वहां पर साबित किया। जब तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे 2014 में प्रधानमंत्री बनने तक, और 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर अब तक जो 11 साढ़े 11 साल का समय बीता है, उन्होंने समय समय पर अपनी राजनीतिक योग्यताओं का, अपनी दूरदर्शिता का प्रदर्शन किया। लेकिन साहब दिक्कत क्या है कि जो लोग
कांग्रेस से या भाजपा की विरोधी पार्टियों से जुड़े हुए थे, उन लोगों ने तो अपने सेकुलर एजेंडे के चलते जब देखा कि मोदी जो है वो हिंदू हृदय सम्राट बनते जा रहे हैं, तो अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के चक्कर में उन्होंने मोदी विरोधी एक ऐसा अभियान चलाया जो आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। उसमें कांग्रेस पार्टी ने निश्चित रूप से अग्रणी भूमिका अदा की और उसके बाद से जब से वो प्रधानमंत्री बने और यहां पर आकर बहुत से ऐसे भाजपा के जो वरिष्ठ नेता थे जो कि कहीं ना कहीं ये आशा रखते थे कि उनको सरकार के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा, तो किसी भी कारण के चलते, मैं अभी उस लंबी कहानी में नहीं जाना चाहूंगा, उनको जब एक महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिलता है तो उनके जो समर्थक वर्ग जो भाजपा में हैं, जो भाजपा की विचारधारा से जुड़े हैं, उन लोगों ने भी ऊपरी मुखौटा तो यही रखा हुआ है कि वो सरकार के साथ हैं, वो मोदी के साथ हैं, लेकिन अंदर खाते जिस तरह से वो लोग समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते आए हैं, उस विरोध के चलते मैं आज ये बात कहने को मजबूर हुआ हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि असली अंधभक्त मोदी जी के पास नहीं है, असली अंधभक्त मोदी विरोधियों के पास है, जो कि हर हालत में देश का विरोध करने की हद तक भी जाकर मोदी का विरोध करते हैं, जो कि सेना का, भारतीय सेना के शौर्य गाथाओं का विरोध करने की हद तक जाकर भी मोदी का विरोध करते हैं, जो कि भारत जो कि एक इकोनॉमिक पावर बनता जा रहा है, उसकी इकोनॉमिक पावर को कमजोर करने की हद तक जाकर भी वो लोग मोदी का विरोध करते हैं। जो मोदी के विरोध में किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, भले ही उसके लिए देश का जो आर्थिक ताना बाना है वो टूट जाए, भले ही देश का जो सामाजिक ताना बाना है वो छिन्न भिन्न हो जाए, उनकी पूरी कोशिश ये रहती है कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि मोदी की बदनामी हो पाए, भले उसके लिए देश में दंगे करवाने हो, भले ही उसके लिए देश में धरने करवाने हो। मतलब ये इतिहास पिछले 11 वर्ष का, तो विशेष रूप से अगर मैं उनके मुख्यमंत्री काल की तरफ ना भी जाऊं, सिर्फ प्रधानमंत्री काल के 11 साल को मैं अगर कंसीडर करूं, तब भी आप देखेंगे कि ऐसे उदाहरणों से पटा पड़ा है भारत की राजनीति का इतिहास, जहां पर कि सिर्फ और सिर्फ मोदी का विरोध करना है, मोदी को नीचा दिखाना है, मोदी को पद से हटाना है, उसके लिए कुछ भी ऊल जलूल करना पड़े, देश विरोधी करना पड़े, करा जाएगा। आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए, आप डिमोनेटाइजेशन का समय ले लीजिए, उस समय देश की जनता मोदी के साथ थी, लेकिन फिर भी 4000 की लाइन लगा दी, 2000 की लाइन लगा दी, वो जेब में हाथ डाल के राहुल गांधी भी चल पड़े थे कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, पर देश की जनता ने मोदी का साथ दिया। मोदी समर्थकों ने, जो घोषित रूप से मोदी समर्थक पार्टियों में हैं, भाजपा में हैं, उन्होंने भले साथ दिया या नहीं दिया, देश की आम जनता ने मोदी का साथ दिया। मोदी की जीत का, अभी तक पद पर रहने का कारण भी वो आम जनता है, जो जानती है कि मोदी जो भी कर रहे हैं वो देश हित में कर रहे हैं। आप कोरोना का समय ले लीजिए, क्या क्या मोदी की बेइज्जती नहीं की गई। इसने थाली बजवा दी, मोमबत्ती जलवा दी, टॉर्च जलवा दी, लेकिन इतिहास गवाह है पूरे विश्व में जिस तरह से कोरोना का मैनेजमेंट भारत ने किया, भारत की सरकार ने किया, उसका कोई दूसरा उदाहरण पूरे विश्व में नहीं मिलता। कोरोना के आफ्टरमाथ जो जिस तरह से अमेरिका ने, जर्मनी ने, इटली ने, किस देश ने नहीं झेले, सभी ने झेले। उस पूरे कोरोना काल में आर्थिक रूप से और स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर सबसे ज्यादा सुरक्षित कोई देश रहा तो भारत रहा। लेकिन इस भारत में भी मोदी विरोध के नाम पर भले मजदूरों का दिल्ली से पलायन करवाया हो केजरीवाल ने, भले मजदूरों का पलायन करवाया हो तब की तत्कालीन कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे की सरकार ने मुंबई से, लक्ष्य एक ही था
कि मोदी की सरकार गिरनी चाहिए, मोदी नीचे आना चाहिए। आप जीएसटी का मामला ले लीजिए, पूरे देश के व्यापारियों ने इसका स्वागत किया, मोदी का साथ दिया, लेकिन इसको गब्बर सिंह टैक्स कहकर राहुल गांधी ने पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश की। राफेल का मुद्दा ले लीजिए, राफेल के मुद्दे पर कहा गया कि चौकीदार चोर है, लेकिन अभी राफेल ने ही साबित किया कि राफेल लेने का भारत की सेनाओं को क्या फायदा हुआ है। धारा 370 की बात कर लीजिए, पूरे देश ने स्वागत किया। इवन कश्मीर वैली का जो आम जनमानस है वो भी खुश था धारा 370 हटने से, क्योंकि उसको भी पता था कि अभी तक सिर्फ 2 परिवार वहां का, मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार हैं, जो कि मलाई चाट रहे हैं, या फिर वो लोग आतंकवादी हैं, जो देश विरोधी वहां पर संस्थाएं चल रही हैं, वो लोग मलाई चाट रहे थे। धारा 370 हटी, पूरे देश ने स्वागत किया, लेकिन नारा क्या दिया गया? खून की नदियां बह जाएंगी, कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। यानी देश विरोध की हद तक जाकर भी प्रयास था मोदी को कटघरे में खड़ा करना। आप राम मंदिर का मुद्दा ले लीजिए, घोर विरोध के बावजूद भी तर्क देकर, तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ जब सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने जेन्युइनली प्रयास किए, तो सुप्रीम कोर्ट भी बाध्य हुआ ये मानने को, ये राय देने को, ये निर्णय देने को कि राम मंदिर बनना चाहिए, और राम मंदिर बना। वो सरकारें जो अभी तक कहती आ रही थी कि राम तो एक मिथ्या है, राम तो एक कल्पना है, जब सरकार ने प्रयास ही नहीं किया था तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेता? सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाया। मोदी ने प्रयास किया, राम मंदिर बना, पूरे देश ने मोदी को समर्थन दिया, लेकिन जो मोदी विरोधी थे उन्होंने राम मंदिर जाकर माथा टेकना तक गवारा नहीं किया साहब। क्यों? क्योंकि राम मंदिर मोदी के प्रयासों से बना, निर्मित हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, राहुल गांधी, केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, किस किस का नाम लूं, सबने सबूत मांगे। सोशल मीडिया पर जो मोदी विरोधी थे उन्होंने घनघोर बेइज्जती करी, देश विरोध की हद तक जाकर बेइज्जती करी, मोदी की नहीं, भारतीय सेना की, भारतीय सेना के शौर्य की। उन्होंने उनकी शौर्य गाथाएं गाने की जगह मोदी विरोध के चलते उसके सबूत मांगे। यही आप देखिए, वक्फ बिल अमेंडमेंट पर क्या हुआ? वक्फ बिल अमेंडमेंट के ऊपर भी पूरे देश के अंदर जिस तरह से इन्होंने हो हल्ला कर रखा है, जबकि देश की आम जनता जिसकी संपत्ति को वक्फ के नाम पर लूटा जा रहा था वो मोदी के साथ है, लेकिन मोदी विरोधी पूरे घोर तरीके से वक्फ का विरोध करने में लगे सोशल मीडिया के ऊपर। लगभग यही क्या, आप छोटा सा बीच में और बोलता, कृषि कानूनों के समय भी यही हुआ, लंबा सा वहां पर खूब धरना चला साल भर, वहां पर भी यही हुआ, मोदी का विरोध, मोदी मर जा, मोदी मर जा मोदी, और पता नहीं क्या क्या नारे लगाए। कांग्रेस के लीडरों ने तो लगाया मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ऐसे ऐसे नारे लगाए। और अभी जो ये दुर्दांत हत्याकांड, निरीह हिंदुओं का, सनातनियों का धर्म पूछ पूछ कर पहलगाम में किया गया पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा, उस वक्त भी आप देखिए कि मोदी से विरोध के नाम पर, केवल और केवल मोदी से विरोध के नाम पर, उस घटना के बारे में कांग्रेस के कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, कर्नाटक के एक और मंत्री ने क्या बोला, महाराष्ट्र के एक मंत्री ने किस तरह से बयान दिया, और सोशल मीडिया पर जो मोदी विरोधी ब्रिगेड है, वो मोदी विरोधी जो ब्रिगेड है, उसने पूरी तरह से मोदी को ट्रोल किया, इस हद तक जाकर ट्रोल किया कि उनकी जो भाषा थी वो मोदी का विरोध करते 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 वो देश के विरोध, देश के हितों के विरोध में और देश की सेना के विरोध में भी बोले, खुलकर बोले। फिर उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तो ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाया जाता है, और जब सीज फायर होता है
तब आप उस वक्त, ये लेटेस्ट है, मैं इसका जिक्र जरूर करना चाहूंगा, कितने ही ऐसे सीनियर पत्रकार, राष्ट्रवादी पत्रकार, जिनकी राष्ट्रवादिता और राष्ट्र प्रेम के ऊपर लेश मात्र भी शक नहीं किया जा सकता, उन्होंने भी मोदी के इस निर्णय के ऊपर बहुत से वीडियो बनाए और मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करी। हालांकि बाद में जब उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया, तब उन्होंने पूरी घटना को, पूरे सीज फायर का जितना भी उसका जो सिस्टम बना, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो पूरा उन्होंने विस्तार से अपने बाकी के वीडियोस में बताया। लेकिन एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए तो उनका भी विश्वास डिग गया था। यहीं पर वो गुण सूत्र है जिसकी मैं चर्चा करना चाह रहा हूं कि अंध भक्त जो है, क्षमा चाहूंगा, अंध भक्त जो है, जो मोदी समर्थक अंध भक्त है, वो देश प्रेमी है, राष्ट्र प्रेमी है और उसकी सद्बुद्धि में विवेक अभी भी जिंदा है। अगर उस सो कॉल्ड मोदी समर्थक अंधभक्त को अगर मोदी कुछ गलत करता नजर आते हैं, भारत सरकार, मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार कुछ गलत करता नजर आती है, तो वो उस पर प्रश्न पूछते हैं, उनमें है हिम्मत, वो कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। उसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। अगर आपका विवेक जिंदा है, आपका जमीर जिंदा है, आप मरे हुए नहीं हैं, तो बेशक आपको लगता है कि अगर मोदी ने कुछ गलत किया है तो आप मोदी को कटघरे में खड़ा कीजिए, मोदी से प्रश्न पूछिए। लेकिन यहां मैं उन लोगों के ऊपर उंगली उठाना चाहूंगा, उनसे पूछना चाहूंगा जो मोदी विरोध के नाम पर देश का विरोध करने में लगे हैं, भारतीय सेनाओं का विरोध करने में लगे हैं, भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका विरोध करने में लगे हैं। उनको जरूर सोचना चाहिए, अपने मरे हुए जमीर से पूछना चाहिए कि भारत 2014 में जब मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब कहां खड़ा था, किन हालात में खड़ा था, भारत की सामरिक शक्ति तब क्या थी, भारत की आर्थिक शक्ति तब क्या थी, और आज 2024 में भारत कितनी बड़ी महाशक्ति बन चुका है। अगर वो लोग अपने गिरेबान में झांकेंगे, प्रश्न पूछने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल प्रजातंत्र है, जनतंत्र है, सरकार से प्रश्न पूछिए, प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछिए, लेकिन उसको अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते, नफरत के चलते देश विरोध में मत बदलिए, सेना के विरोध में मत बदलिए, देश की तरक्की के विरोध में मत बदलिए। आपको भी अगर अपने आसपास कुछ ऐसे छद्म और छुपे हुए लोग दिखते हैं जो कि मोदी विरोध के नाम पर देश के विरोध तक भी पहुंच जा रहे हैं, तो आप उनसे एक बार ये वाली बात जरूर पूछिएगा। इसी निवेदन के साथ अगले वीडियो में किसी और विषय पर हम बात करेंगे। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।